गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। आज की वीडियो बहुत सारे डेयरी फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अक्सर डेयरी फार्मर्स के माइंड में ये सवाल होता है, क्या गाय या भैंस अगर दूध धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो इससे क्या समझना चाहिए। मतलब सब कुछ ठीक दे रहे हैं फिर भी दूध कम होते जा रहा है। तो पता है हम क्या करते हैं, कैल्शियम देना शुरू कर देते हैं, मिनरल मिक्सचर बढ़ा देते हैं, विटामिन, आयरन टॉनिक, लिवर टॉनिक, डिवॉर्मिंग करा देते हैं, बच्चेदानी की सफाई करवा देते हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन इतना सब कुछ कराने के बाद भी दूध नहीं बढ़ रहा है। आज मैं आपको एक ऐसा रीजन बताने वाली हूँ जो 99% किसान फार्मर नहीं जानते होंगे, जो बिल्कुल छुपा हुआ होता है, आपके नजरों के सामने होगा फिर भी आपको नहीं दिखेगा, धीरे धीरे पूरा का पूरा थन खराब कर देता है। तो इसे अगर हम टाइम पे पहचान लेते हैं और सही टाइम पे ट्रीटमेंट करा देते हैं तो इस बात की गारंटी है कि दूध जो है वो बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होने वाला। अब बात करते हैं कि मिल्क कम होने के कॉमन कारण क्या होते हैं। जब भी दूध कम होना शुरू होता है ना, तो सबसे पहले पता है क्या सोचते हैं कि कैल्शियम की कमी होगी, फास्फोरस या मिनरल्स की डिफिशियंसी होगी, बच्चेदानी में इन्फेक्शन या गंदगी हो गई होगी, पेट में कीड़े हो गए होंगे, लीवर वीक हो गया होगा या फिर एनर्जी कम हो गई होगी। पर इन सब का हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा भी देते हैं, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, इन सब के बाद भी दूध नहीं बढ़ता है। और यहाँ पर आती है असली प्रॉब्लम। सबसे बड़ा और छुपा हुआ रीजन होता है ना, सब क्लिनिकल मेस्टाटिस, जिसे हम इंग्लिश में अगर बोला जाए ना तो छुपा हुआ थन का इन्फेक्शन। इसको सब क्लिनिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ना ये थन में सूजन दिखेगा, ना दूध में खून, ना दूध फटता है, ना बुखार, और ना ही थन अलग से मतलब कम होता है। भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, बस दूध धीरे 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 अचानक से कम होते जाएगा। इस वजह से फार्मर्स को लगता है कि अगर थनेला होता तो भाई दूध गर्म होता, मतलब थन गर्म होता, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ केस बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक गाय थी, उनकी उस गाय की वैल्यू अराउंड 1 या 1.5 लाख रुपए की रेंज में होगी। प्रॉब्लम पता है क्या हुआ, गाय हेल्दी थी, खाना सही से खा रही है, मेडिसिन सब ठीक ठाक दे रहा है, और दूध जो है वो लगातार धीरे धीरे कम होते जा रहा है। भाई बहुत ही दवाइयाँ और पता नहीं क्या क्या ट्राई करा फिर भी कुछ नहीं। और पता है जब उन्हें डॉक्टर के पास लेके गया गया ना, तो उन्होंने कुछ टेस्ट रिकमेंड किए, उसमें से एक मेस्टाटिस का भी टेस्ट था। रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। जैसे ही पूरा ट्रीटमेंट करवाया गया, गाय का दूध वापस आ गया। इसलिए कह रही हूँ, बिना टेस्ट के अंधेरे में तीर कभी नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको लगे कि अचानक से आपकी गाय का दूध कम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, एक बार टेस्ट करवा लीजिए, देख तो लीजिए भाई प्रॉब्लम क्या है। सब क्लिनिकल मेस्टाटिस जो है ना, वो कैसे काम करती है मैं आपको बताती हूँ। ये जो बीमारी है ना, वो धीरे धीरे बढ़ती है, महीनों तक आपको बिना सिम्टम का रहेगी। पहले दूध थोड़ा थोड़ा कम होगा, फिर सेम लेवल पे जाके रुक जाएगी, और फिर अचानक से दोबारा कम हो जाएगा। मतलब कंफ्यूजन बना रहेगा कि मान लो 10 लीटर वाली दूध है, 8 लीटर पे आ गई धीरे धीरे, अब 8 लीटर पे वो मेंटेन है, तो आपको लगेगा कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, 8 लीटर पे आ गई है। बाद में पता चलता है कि भाई सब क्लिनिकल मेस्टाटिस है। और जब तक ये बात फार्मर्स को पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब ऐसा क्या है जो मतलब क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेगा जिससे पता चले कि भाई कुछ ऐसा है। अगर आपने कैल्शियम दे दिया, मिनरल दे दिया, डिवॉर्मिंग करा ली, लिवर टॉनिक दे दिया, बैलेंस डाइट दे रहे हैं, और उसके बाद भी दूध नहीं बढ़ रहा है, तो तुरंत एक बार सब क्लिनिकल मेस्टाटिस का एक बार टेस्ट करवा के देख लीजिए। टेस्ट जांच कराने का तरीका सिर्फ 1 रुपए का टेस्ट है, सर्फ एक्सेल टेस्ट। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव टेस्ट है। सिर्फ आप 6 ग्राम सर्फ एक्सेल लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस 1 रुपए में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, और इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या करना है। कि जब आप उसको पूरी तरह से मिक्स कर देंगे ना, तो आपको दिखेगा आराम से कि भाई इसको कोई बीमारी है या नहीं है। दूसरा है आपका कैलिफोर्निया मेस्टाटिस टेस्ट। 4 प्लेट वाली एक किट आती है, स्पेशल सॉल्यूशन होता है उसमें। उसका कॉन्सेप्ट ये सर्फ एक्सेल जैसा है, थोड़ा सा प्रोफेशनल मेथड है, डेयरी फार्मर के लिए बहुत ही बेस्ट है। अब ये टेस्ट क्यों जरूरी है, डॉक्टर बोलेगा भाई एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, फार्मर बोलेगा दूध सूख जाएगा। अब इससे पहले जो है टेस्ट कंफर्म कराइए, फिर कंफर्म डायग्नोसिस कराइए, और उसके बाद सेफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का बेसिक आइडिया क्या होता है कि ट्रीटमेंट सिर्फ वेटनेरियंस की सलाह से ही कराइएगा। इससे होगा क्या ना, वो लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक्स देंगे, सॉफ्ट एंटीबायोटिक्स जो कि दूध नहीं सुखाता है, या फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सपोर्टिव ट्रीटमेंट नहीं दिया ना, तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। इसलिए
बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन, कैल्शियम सपोर्ट, प्रॉपर डाइट, और सब कुछ हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही कराइए। और एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है, आईवी इंजेक्शन गलत लग गया, गलत डोज, गलत रूट, फायदा की जगह बीमारी, फायदे की जगह भारी नुकसान होगा। इसलिए खुद से इंजेक्शन लगाने की गलती नहीं करनी है, हमेशा वेटनेरियन, ठीक है, और एक्सपीरियंस्ड वेटनेरियन। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो सिर्फ खाना या दवा ही काफी नहीं होता है, सही टाइम पे डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। और सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस होता है ना, वो एक छुपा हुआ दुश्मन की तरह है, धीरे धीरे थन को खराब करता है, लेकिन अगर आपने उसको टाइम पे पकड़ लिया ना, तो पूरी तरह से वो कंट्रोल में आ जाता है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, टेस्ट करना सीखिए, अंदाजे से ट्रीटमेंट मत करिए। आपकी गाय या भैंस जो है ना, उसको समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।